जयति परं ज्योति समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और गाथा नंबर 204 के माध्यम से अपनी दश धर्म की चर्चा चल रही है। अभी तक अपन ने उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव इन 3 धर्मों की अपनी चर्चा हुई है ना। क्षमा, मार्दव, हाँ जी। धर्म तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतराग प्रणति का नाम है, आनंदमयी प्रणति का नाम है, निश्चिंता का नाम है। और जिस परिणाम में आकुलता है वो अधर्म है, बंध का हेतु है, संसार का हेतु है। ये निराकुल रूप धर्म है, एकदम निश्चिंता रूप धर्म है। स्वभाव के आश्रय से, संयोग शरीर कर्म कषाय के आश्रय से नहीं, स्वभाव के आश्रय से प्रणति निश्चिंत हुई है। उस निश्चिंत प्रणति का नाम धर्म है ना। अपन ने क्रोध देखा कि आत्मा की अरुचि सुक्रोध है। आत्मा की रुचि के बिना दिखाई देने वाली क्षमा क्रोध ही है, अनंत क्रोध है। आत्मा की रुचि नहीं और अन्य की रुचि वो क्रोध ही है ना। और स्वरूप को जानकर निश्चिंत प्रणति है। ओहो, इस पूरे विश्व में मेरा अनिष्ट करने वाला कोई नहीं है। क्रोध कब उत्पन्न होता है? आत्मा की अरुचि पूर्वक पर पदार्थ में अनिष्ट की कल्पना, पर पदार्थ में अनिष्ट की कल्पना, तो क्रोध उत्पन्न होता है ना। तो पर पदार्थ में अनिष्ट की कल्पना ये अज्ञान है, मोह है। और क्रोध क्या है? मिथ्याचारित रूप अधर्म। आत्मा की अरुचि पूर्वक पर पदार्थ में अनिष्टपना जानना, पर पदार्थ में अनिष्टपना मानना, ऐसा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, और फिर क्रोध की उत्पत्ति हुई, वो मिथ्याचार। 10 धर्मों में मिथ्यात्रय लगाओ, 10 धर्मों में जो विपरीत है वो मिथ्यात्रय, और 10 धर्म है वो रत्नत्रय। ये प्रयोग चल रहा अपना। आत्मा की रुचि पूर्वक कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, परिणति एकदम निश्चिंत निर्भर है ना। तो वो पर सापेक्ष नहीं, अंतरंग में ही निश्चिंता निर्भरता, तो वो क्षमा चल रही है। अरे बात समझ में? और फिर उस पर सापेक्ष भी हो जाती है, उस चर्चा पर सापेक्ष आती है ना, किसी अन्य को क्षमा करना। अब अन्य ने गले में सर्प डाल दिया, अब वो मेरे लिए अनिष्ट नहीं है, क्षमा ही चल रही है। अंतरंग में क्षमा चल रही है तो बाहर में क्षमा प्रकट हो गई। अरे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, धर्म वृद्धि हो। दुनिया को वो दिख रही है कि ऐसा उल्टा काम करने पर भी इनको क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। तो वो जो आत्मा की सच्ची समझ पूर्वक जो शुभ पुण्य परिणाम है, शुभ भाव है, वो उपचार से क्षमा है, वही दिखती है बस। हाँ, और ये अंतरंग क्षमा है, ऐसा। ठीक है। तो क्रोध क्या है? मिथ्याचारित्र, अधर्म। और क्षमा क्या है? बोलिए। क्षमा है आत्मा की रुचि, चारित्र है, धर्म। हाँ, सम्यक चारित्र रूप धर्म है। क्षमा धर्म है, सम्यक चारित्र की परिणति है। और वो सम्यक चारित्र की परिणति सच्चे ज्ञान, सच्चे विश्वास पूर्वक होती, तत्व ज्ञान पूर्वक होती। अरे बात समझ में? ऐसा।
तो क्रोध कितने प्रकार का, क्रोध कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। 4 है ना। और क्षमा कितने प्रकार की है? 1 प्रकार एक हैं? ना, क्षमा भी ज्यादा है। 1 अपकार प्रकार क्षमा, का। उपकार क्षमा वगैरह। हैं? क्षमा के भी प्रकार है ना। हाँ बराबर, क्षमा के प्रकार है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप क्षमा, अप्रत्याख्यान के अभाव रूप क्षमा, प्रत्याख्यान के अभाव रूप क्षमा, है ना, संजुलन के अभाव रूप क्षमा। समझ में आ रही है? इसके क्रोध 4 4 प्रकार प्रकार की, लेकिन क्षमा है 5 प्रकार की। क्या बोला? एक कारण रूप क्षमा और 4 कार्य रूप ये क्षमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संगीता बहन पास में होते हो आपको इनाम दे दे। मिल गया इनाम दीदी। मिल गया ठीक है। एक कारण रूप क्षमा, ये तत्व निर्णय पूर्वक क्षमा। अपने स्वरूप को, अपनी स्वरूप की रुचि हो गई, तत्व ज्ञान चल रहा है, वेद विज्ञान चल रहा है, काम चालू है, बोर्ड लग गया, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, इस भरे विश्व में मेरा कोई अनिष्ट करने वाला नहीं है। अरे पर पदार्थ तो अनिष्ट करने वाले है ही नहीं। एक मिनट होल्ड करना जरा सा है। हाँ क्या बोला? किसी की कॉल आ रही थी। क्या बोला? आपकी आवाज धीरे हो गई दीदी। क्रोध 4 प्रकार का, मान 4 प्रकार का, मायाचारी 4 प्रकार की, लोभ 4 प्रकार का। तो आगम की चर्चा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ऐसा सब है ना, 4 प्रकार के। लेकिन ये धर्म निर्माणता 5 प्रकार की। तत्व निर्णय पूर्वक क्या तत्व निर्णय हुआ? इस विश्व में मेरा कोई अनिष्ट करने वाला नहीं, ये कारण रूप क्षमा। और फिर इस पूर्वक मिथ्यात्व का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो पहली कार्य क्षमा प्रकट। जो रामचंद्र जी को युद्ध के मैदान में है, जो भरत चक्रवर्ती को 6 खंड को जीतने के काल में है ना, पंचम गुरु स्थानवर्ती दुकान पे बैठ रहा है, घर में कार्यक्रम चल रहे हैं, ये वो, तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप क्षमा पंचम गुण स्थानवर्ती को, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर क्षमा मुनिराज को, और अनंत भगवान सिद्ध भगवान सबसे बड़े क्षमा के धारी। कैसे क्षमा के धारी है? बुरापन को ऐसा लगेगा कैसे क्षमा, कैसी क्षमा के धारी है? लोक में सब क्या 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 दिखाई दे रहा है, सब जानने में आ रहा है। किसी के प्रति राग उत्पन्न नहीं हो रहा, किसी के ऊपर द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा। ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने खराब क्यों कर दिया, उसने अच्छा क्यों कर दिया। पण समझ में आ रहा है? ऐसा ऐसे ही निर्माणता, मान 4 प्रकार का, निर्माणता 5 प्रकार की। कारण में जब निर्माणता नहीं होगी तो कार्य रूप निर्माणता प्रकट नहीं होगी, मार्दव धर्म प्रकट नहीं होगा। मान, मान क्या है? मान, मान की परिभाषा क्या बोली थी? बोलो। पर और पर्याय के बल पर छोटा बड़ा जानना, छोटा बड़ा जानना, और इस पूर्वक मान कषाय की उत्पत्ति होगी। हाँ जी। ये अज्ञान मोह राग द्वेष ये मिथ्याचारित्र है, और स्वरूप समझ करो हो सब जीव है।
सब जीव है, हम सब स्वयं प्रभु हैं, सब प्रभु हैं। हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय। आवाज कम आ रही है ना तुम? दीदी आपकी आवाज कम हो गई, धीरे आ रही है। कारण रूप मार्दव धर्म प्रकट हुआ, अब कार्य रूप मार्दव धर्म प्रकट, लगता है सुना ही नहीं है। की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज कम आ रही थी, धीरे हो गई। आप लोग कुछ पूछ रहे हैं? हेलो, नहीं, कोई पूछ नहीं रहा, कह रहे हैं कि आपकी आवाज धीरे है। आवाज कम हो गई थी बहुत। स्पीकर नजदीक रखिए। अर्चना दीदी निकल गए, वापिस आने वाले हैं। हेलो, कुशल भाई आवाज आ रही है? दीदी अच्छी आवाज आ रही है। अरे हाँ जी, हाँ जी। एकदम ठीक है दीदी। पहले कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं नहीं पूछ रहे थे, क्या बस यही कह रहे थे आवाज का। अच्छा, ठीक है। तो ये मान क्या है? मिथ्या चारित्र है, अधर्म है, जिसमें हाँ। अज्ञान और अज्ञात है। और स्वरूप समझ के सच्चा ज्ञान, सच्चा विश्वास पूर्वक कारण निर्माणता और फिर कार्य रूप परिणमित हो, सो मार्दव धर्म प्रकट हुआ, तो वो सम्यक चारित्र। ठीक है, हाँ जी। ये सम्यक चारित्र की परिणति। और फिर अगला क्या आया? मायाचारी, है ना? सरलता नहीं होना, सरलता क्या नहीं होना? सब प्रभु बता रहे हैं तुम प्रभु भगवान हो, और ये ज्ञान सरलता से स्वीकार नहीं कर रहा। ये अनंतानुबंधी मायाचारी, अनंतानुबंधी मायाचारी क्या है? कि सरलता से अपने स्वरूप को नहीं जानना, इसका विश्वास नहीं होना। लौकिक सरलता दिखाई दे रही है, वो मिथ्या चारित्र है। वो सरलता तो है, लेकिन अपने स्वरूप को समझने की सरलता नहीं है। अनंतानुबंधी है मायाचार, और स्वरूप समझकर ज्ञान निर्भर है। क्या बोल रहे हैं? सरलता उत्पन्न हुआ, ये आर्जव धर्म। ठीक है, आज अपने को चर्चा करनी है। दीदी आप वहाँ सरलता और सहजता का लेने वाले थे? हाँ, देखो, सरलता और सहजता एक ही बात। वो आपने उस लास्ट में बोला था ना कि वो सहजता और सरलता अलग अलग बात है। अलग बात नहीं है, एक ही बात है। स्वरूप को समझकर परिणति में निश्चिंता, निर्भरता, सहजता उत्पन्न हुआ। राग द्वेष का अभाव पूर्वक सरलता उत्पन्न होना, यही सरलता, वही सहजता है। सम्यक चारित्र रूप परिणति, वो सहजता। दादा सहजता में कितना सब बोल रहे हैं। सहज रूप से स्वीकार हुआ, वो सहज आनंद है। अब राग द्वेष के अभाव पूर्वक सरलता उत्पन्न हुई, उसका ही नाम सहजता, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। कोई भेद नहीं है दोनों। तो दीदी जब भी सरलता बोलेंगे तो वो जो परिणमन वाली बात चली, और जब भी सहजता बोलते हैं तो वो नेचुरल माने स्वाभाविक, वो ऑलरेडी है, सहज ले, तो वो तो दोनों अलग हो गया। सब में घटित होगी ये वाली बात, सब में घटित होगी। कैसे? आत्मा क्षमा स्वभावी है, आत्मा क्रोध स्वभावी नहीं है, आत्मा क्षमा स्वभावी है। तो क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से क्षमा परिणति में प्रकट हुई, परिणमन रूप। ऐसे ही आत्मा सरल स्वभावी है, सहज स्वभावी है, सहज स्वभाव है उसका।
उसके आश्रय से परिणति में सरलता प्रकट हो गई, सहजता प्रकट हो गई। और सहजता को राग द्वेष के अभाव रूप कह रहे हैं। हाँ, माने सहज स्वभाव, हाँ सहज स्वभाव स्वरूप, और परिणाम में जब भी बोलेंगे तो सहजता हो जाएगी। ऐसे सब स्वरूप, ऐसा स्वरूप है वैसी पर्याय प्रकट हो। बराबर। स्फटिक मणि है, वो कैसी दिख रही है, कैसी है, एकदम ट्रांसपेरेंट। उसका सहज स्वरूप ही है कैसा है, ट्रांसपेरेंट, लेकिन दिख रही है कलरफुल। तो कैसी दिख रही है, स्वभाव के विरुद्ध दिख रही है। तो उसको जो स्वभाव के विरुद्ध परिणमन है उसको विकार कहते हैं, है ना। अब वो स्फटिक मणि एकदम ट्रांसपेरेंट ही दिख रही है, सब कलर हट गए, उसका निमित्त हट गया, पन्नियां हट गई, अब वो ट्रांसपेरेंट दिख रही है। तो ये ट्रांसपेरेंट क्यों दिख रही है, जैसा स्वभाव था सो परिणति में प्रकट हो गया। द्रव्य भी ट्रांसपेरेंट, पर्याय भी ट्रांसपेरेंट। पॉइंट समझ में आया। ऐसे ही हाँ, द्रव्य कैसा है, क्षमा स्वरूप ही है। यदि क्षमा स्वरूप ही नहीं हो तो क्षमा कहाँ से प्रकट। बराबर। तो द्रव्य क्षमा स्वरूप ही, तो पर्याय में क्षमा प्रकट हो गई। दीदी मैं ऐसा क्षमा स्वरूपी का, हाँ बोलिए। मैं ऐसा समझ रहा था कि सहजता पूर्ण स्वरूप है, मतलब कि सब उसमें सब गुण आ जाते हैं। सहजता एक शब्द है पर क्षमा भी है उसमें, सरलता भी, ऐसा मैं समझ रहा था। और सरलता एक उसके फलस्वरूप जो सरलता दिख रही है उस गुण को सरलता कह रहे हैं। तो सहजता नहीं होगी तो क्षमा कैसे होगी। सहजता में तो आत्म स्वरूप में आ गया। ऐसा है, जब सम्यक्त की प्राप्ति होती है ना, सर्व गुणांश ते सम्यक, सम्यक दर्शन प्रकट होता था क्या, सर्व गुणों की शुद्ध पर्याय। तो जहां ऐसा नहीं है क्षमा उत्पन्न हुई है, जहां क्षमा है वहां मार्दव भी है, वहां आर्जव भी है, वहां सत्य भी है, वहां शौच है। वहां पर पूरे के पूरे 10 धर्म प्रकट हुए हैं। हाँ अब जी, मैं एक भी एक एंगल से एक एक बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट समझ में आया। बहुत ऐसा अच्छा। नहीं है कि क्षमा तो प्रकट हो गई लेकिन निर्माणता नहीं हुई, इनको मार्दव धर्म नहीं प्रकट हुआ। ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, कि उसी त्रिकाली ध्रुव को हम क्षमा के एंगल से, उसी त्रिकाली ध्रुव को मान के देखो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक है। इसी को क्या कह रहे हैं कि इस त्रिकाली ध्रुव के लिए विश्व में कोई अनिष्ट करने वाला नहीं। त्रिकाली ध्रुव है, इसको बोल रहे हैं, इसका कोई अनिष्ट करने वाला नहीं, न कोई संयोग, न शरीर, न कर्म, न कशा, सदा एक। ये त्रिकाली ध्रुव है ना, ये पर्याय में कुछ भी हो, न बड़ा होता न छोटा होता। जो निबोध में सो मुझ में सोई सिद्ध मोक्ष में जाए, ये सदा। अब इसी त्रिकाली ध्रुव को निर्माणता के एंगल से देख रहे हैं, इसी त्रिकाली ध्रुव को सहजता सहज के एंगल से। ये सहज है, सहज मतलब अपने से ही है, अनादि अनंत है, न किसी ने उत्पन्न किया, न कोई इसका नाश कर सकता, ऐसा सहज स्वरूप है। तो इसके आज सहजता प्रकट हो गई। इसी त्रिकाली ध्रुव को क्या कह रहे हैं, शौच के एंगल से अब लोभ की चर्चा आएगी। लोभ मतलब चाहना, चाह, इच्छा उत्पन्न होना, है ना। क्यों उत्पन्न होना, क्यों उत्पन्न होना, अरे ये तो परिपूर्ण है, परिपूर्ण के लिए कौन सी इच्छा, इसी को हम परिपूर्ण के एंगल से देख रहे हैं। अब 10 धर्मों की बात करनी है, इसलिए पहले बोला था धर्म तो एक परिणति है सम्यक चारित्र की, उसको अनेक अनेक एंगल से कह रहे हैं। जैसे 8 अंग प्रकट हुए सम्यक दृष्टि को, तो ऐसा नहीं है कि अकेली निशंकता प्रकट हुई, निर्वांशकता नहीं। या निर्वांशकता होगी 50-50 होगा, 4 तो अंग प्रकट हो गए, 4 नहीं। जहां एक है वहां सब है, वहां 8 अंग भी है, वहां 10 धर्म भी है, वहां पे प्रत्याख्यान भी है, वहां पे आलोचना भी है, सब कुछ है सब। लेकिन फर्क कितना पड़ेगा, चौथे गुण स्थान में आंशिक है, पंचम गुण स्थान में थोड़ी वृद्धि हो गई है, छठवें सातवें गुण स्थान में प्रचुर मात्रा में। सर्वज्ञ भगवान को परिपूर्ण,
ये क्वांटिटी वाइज फर्क पड़े, लेकिन क्वालिटी वाइज जैसी क्षमा सिद्धों को है उसका अंश चौथे गुण स्थानवर्ती को प्रकट हुआ। क्षमा मतलब केवल ही परमात्मा जान रहे हैं कि मेरा कोई अनिष्ट करने वाला नहीं, और यहाँ पहले गुण स्थान में जीव ने जाना है मेरा कोई अनिष्ट करने वाला है, उसके पास भी कारण क्षमा और कार्य रूप परिणमित हुआ। तो चौथा गुण स्थान भी वर्ती भी यही बात बोल रहा मतलब अपने को ऐसा जान, ठीक है। देखो पर समय सार के परिशिष्ट में आपकी बात को और पुष्टि करने के लिए समय सार जी में लास्ट में परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद आचार्य भगवान ने यही वाली बात बोली कि पूरे समय सार में कुंद कुंद आचार्य भगवान ज्ञान को ज्ञान मात्र कहते चले आए हैं, लेकिन ज्ञान कभी अकेला नहीं होता। जहां ज्ञान है वहां अनंत शक्तियां हैं, और अनंत शक्तियों का शुद्ध परिणमन हुआ है। समझ में आई बात? सिंगल एक एक एंगल से बात चल रही, बस इतनी बात, ठीक है। हाँ जी दीदी। देखो लोभ का त्याग करके संतोष धारण करना शौच नाम का चौथा धर्म है। लोभ का त्याग करके, अब ये लोभ क्या है? लोभ क्या है? लोभ का अभाव कैसे होता है? शौच धर्म कैसे प्रकट होता है? अपने को अपूर्ण जानकर, है ना, तभी तो लोभ उत्पन्न होता है। ये ऐसा बना रहे, ऐसा बना रहे, ये अच्छा, लोभ लोभ परिणति उत्पन्न होती है। अपने को अपूर्ण जानकर, अशुद्ध जानकर, शुद्धता रूप है ना। शौच का अर्थ है शुद्धि, शौच का अर्थ है शुद्धि, और लोभ है अशुद्धि। लोभ क्या है? अशुद्धि। मैं अशुद्ध हूं ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास, है ना, और उस अशुद्धि को दूर करने की इच्छा, सो मिथ्याचारित्र रूप लोभ। कौन समझ में आया? लोभ क्या चीज है? या तो पूर्ण करने की इच्छा, किसी पर की इच्छा। पहले विचार तो करो कि पर क्या है, मैं कौन हूं। तो स्व पर का विवेक नहीं है, विवेक नहीं है तो दो प्रकार से शौच लोभ की चर्चा कर सकते हैं। एक तो पूर्णता के एंगल से और एक शुद्धता के एंगल से, दो एंगल से। लोभ कब उत्पन्न होता है? अपने को अपूर्ण जानकर, और फिर अब वो पूर्णता किससे होगी? अरे बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमें सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है? आवश्यकता। क्यों आवश्यकता नहीं है? दो कारण है। पहली बात तो ये कि मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पहली बात। दूसरी बात, मेरे में और विश्व के अन्य द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, कोई मेरे में आ जा सकता नहीं है। मैं एकदम पर से निरपेक्ष द्रव्य हूं। सारे द्रव्य अपने अपने में निरपेक्ष है, वस्तु स्वरूप निरपेक्ष है, पूरा विश्व एक दूसरे से निरपेक्ष है। और समझ में आया? कोई साथ नहीं देता है ऐसी बात नहीं है, कोई साथ नहीं दे सकता, यही बात सही। दादा की एक वो भी है ना, कोई किसी का क्यों करे, जैसे इनकी सहजता आदि दो तरह के परमात्मा, ऐसा ऐसी दादा की रचनाएं है ना, उसमें एक रचना है कोई किसी का क्यों करे। बोलो क्यों करे? ये लोभ, लोभ की उत्पत्ति। कर सकता नहीं इसलिए नहीं करे, है ना। तो ये समझो कि पूरे विश्व में, पूरा विश्व कैसा है? वस्तु स्वरूप निरपेक्ष है। ध्यान से सुनना, उसको ये वाली बात पता है, इसलिए लोभ की उत्पत्ति हो रही है।
सो लोभ है वो मिथ्या चारित्र है, लोभ है सो अधर्म है, अधर्म से टेंशन होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, बंद होता है, संसार परिभ्रमण होता है। और यहाँ पर कह रहे हैं लोभ का त्याग करके संतोष धारण करना। जरा सी आपकी चप्पल चोरी हो गई मंदिर में, अब कोई आपको बोले भैया संतोष रखो, कोई कुछ नहीं होता, संतोष रखो, रख सकते हैं? वो परद्रव्य अपना भाषित हो रहा है, इससे लाभ हानि भाषित हो रही है ना? बोलो संतोष हो सकता है? नहीं हो सकता। इच्छा जब तक भाषित होगा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। तो ये टेंशन रूप अधर्म चल रहा है, ये मिथ्या चारित्र की परिणति है, ये दुख रूप है, ये आशाबंध रूप है। अब स्वरूप जानो, स्वरूप स्वरूप कैसा है? बोलो समय सार जी की 3 नंबर की गाथ। सारे द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों में ही रहते हैं। द्रव्य शुद्ध, द्रव्य शुद्ध मतलब द्रव्य में रहने वाले जो अनंत गुण हैं, द्रव्य उन अनंत गुण रूप नहीं होता। यदि हो जाए तो द्रव्य के की अनंतता का प्रसंग बन जाएगा। द्रव्य एक है, गुण अनंत है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, हो जाए तो फिर गुणों की अनंतता नष्ट हो जाए। एक कम हो गया तो 2 भी कम हो सकते, 3 भी कम हो सकते, 100 भी हो सकते कम, 1000 भी कम हो सकते, फिर अनंतता नष्ट हो जाए। द्रव्य अपने गुण पर्यायों से निरपेक्ष शुद्ध, एक एक गुण अपने आप में शुद्ध, सुनना ध्यान से, और पर्याय का स्वभाव शुद्ध। क्या पर्याय का स्वभाव क्या शुद्ध? पर्याय उत्पाद व रूप होती है। सो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पर्याय ध्रुव हो जाए। पर्याय एक समय की होती है, 2 समय नहीं ठहर सकती। पर्याय नाशवान होती है। समझ में आ रही है? पर्याय का स्वभाव द्रव्य गुण से निरपेक्ष शुद्ध है, पर्याय का पर्याय स्वभाव भी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब जो ज्ञान ऐसे सबकी निरपेक्ष शुद्धता को नहीं जानता, निरपेक्ष परिपूर्णता को नहीं जानता, तो ऐसी अज्ञान रूप अशुद्धता उत्पन्न होती। अशुद्धता क्या है? अज्ञान रूप अशुद्धता। फिर विपरीत विश्वास रूप अशुद्धता, और फिर ऐसा परिणति में लोभ उत्पन्न होता है, ये लोभ रूप अशुद्धता। हमारी बात समझ में? ऐसे दुनिया में लोग ऐसा बोलते हैं ना, भैया हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, वह हमसे तो कोई 2 मिनट अच्छे से बात कर ले, प्रेम से बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रही है? तो कोई हमसे प्रेम से बोले, ये इच्छा, ये लोभ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये लोभ कषाय है, अधर्म है, ये दुख रूप है, ये दुख रूप है, ये मिथ्याचार है। और स्वरूप जानकर कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जा, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। न्याय मार्ग क्या है? अन्याय की व्यवस्था ही नहीं है विश्व में, इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। देखो तो सही अन्याय है क्या चीज, क्या अन्याय है? हाँ, एक मैसेज आया कुछ, उसमें ऐसा ही कुछ लिखा था। हाँ, किसी ने आपसे खोटे वचन बोले, है ना? तो कौन गलत है? वचन गलत है कि ऐसा ज्ञान गलत है कि ये वचन मेरे से कहे गए, इस वचन से मैं बुरा होता हूँ, इस वचन से मेरी हानि होती है। बहुत अच्छे शब्द थे वहां, भाव ऐसे ही था। हाँ जी, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। बोलो अशुद्धता की पूरे विश्व में कहाँ व्यवस्था है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अड़तो न थी, तो अशुद्धता होती कहाँ है? बात सही है। अशुद्धता नाम की चीज नहीं,
और फिर भी वो शुद्ध होना चाहे, अशुद्धता मिटाना चाहे या शुद्ध होना चाहे, ये दोनों लोग। अरे बात समझ में। और शुद्ध में द्रव्य से शुद्ध, गुणों से शुद्ध, मेरा पर्याय स्वभाव भी शुद्ध। अच्छा, पर्याय स्वभाव में भी अगर जानन उपयोग लक्षण की बात करें तो ये उपयोग लक्षण भी बोलो कब अशुद्ध होता है? अच्छा, उपयोग लक्षण भी छोड़ो, ये छायोपशमिक ज्ञान है ना, ये भी कब अशुद्ध होता है बोलो? इसकी जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे सम्यक ज्ञानी हो, चाहे वीतरागी हो, चाहे रागी हो, है ना। ये जो छायोपशमिक ज्ञान भी है वर्तमान में, है ना, जो अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, इस छायोपशमिक ज्ञान की भी टेक्नोलॉजी कैसी है जानने की बोलो? ये पूरे विश्व को जानता तो है पर उस रूप नहीं हुआ आज तक। जो ज्ञान ऐसा कह रहा है मैं शरीर हूँ, वो ज्ञान शरीर रूप नहीं हुआ। शरीर झलकता है लेकिन ज्ञान शरीर से निरपेक्ष शुद्ध है। राग आदि भाव इस ज्ञान में झलकते हैं परंतु ज्ञान कभी राग द्वेष रूप नहीं हुआ। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? कैसा है मेरा पर्याय स्वभाव भी। अशुद्धता किस बात की है कि ऐसा ज्ञान नहीं होना, ऐसा विश्वास नहीं होना और फिर शुद्ध होने के उपाय करना, तो ऐसी लोक की प्रणति होती है। तो ये अज्ञान, मिथ्यात्व और ये राग द्वेष, मिथ्याचारित अधर्म उत्पन्न, और स्वरूप समझ के परिणति कैसी हो गई? एकदम निश्चिंत हो गई। मैं तो प्रति समय कैसा हूँ, शुद्ध शब्द का अर्थ किया है टोडरमल जी ने, स्व से अभिन्न पर से भिन्न। विश्व की सारी वस्तु स्व से अभिन्न पर से भिन्न। कोई मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। कर्म राग आदि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। एक मिश्री की डली अनंत खारे समुद्र में डाल दी और वो पूरी घुल गई, मिल गई, नाश को प्राप्त हो गई। बोलो, नाश हो गया उसका? अरे जहां घुली, साइंस से पूछो, एक धारा मिठास 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 मिठास। अब उस मिठास पर्याय से पूछो कि तुम्हारे को कैसा लोभ है, मैं मीठी बनी रहूं ऐसा लोभ है कि मेरे में से खारापन हट जाए ऐसा लोभ है? कैसा लोभ है बोलो? दोनों नहीं है। बोलो, मीठी तो मीठी ऐसे इस रहती है। ज्ञान से पूछो, वर्तमान संगी पंचेंद्रिय ज्ञान से पूछो, बोलो तुम्हें क्या क्या लोभ है? क्या लोभ है? धन का लोभ, संयोग का लोभ, शरीर का लोभ, कर्म का लोभ, कषाय का लोभ या सम्यक दर्शन का लोभ? बोलो। मैं परिपूर्ण हूँ दीदी। ऐसा जो निज समय सार भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा मिथ्या दर्शन से अशुद्ध होता है कि सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है? बोलो। शुद्ध ही है। शुद्ध ही है। ऐसे होना नहीं अपने पड़ता स्वरूप है। को जानकर, सुनना ध्यान से, ऐसे अपने द्रव्य गुण पर्याय से मैं सुस्थित भगवान आत्मा हूँ। शब्द देखो आचार्य भगवान के कैसे हैं, सुस्थित, भली प्रकार से स्थित, सुस्थित भगवान आत्मा हूँ द्रव्य गुण पर्याय तीनों से। समझ आ रही बात? मैं परिपूर्ण हूँ, मैं प्रागेव शुद्धम, पूर्व से ही शुद्ध, ऐसा स्वरूप जानकर, ऐसा विश्वास और परिणति में निश्चिंता प्रकट हुई। ये कारण रूप शौच धर्म और इस पूर्वक अनंतानुबंधी और मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक ये कार्य रूप शौच धर्म प्रकट। सुनना ध्यान से, दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दो प्रकार के लोग, है ना? कैसे दो प्रकार के? एक तो है मिथ्या इच्छा, एक तो क्या है? मिथ्या इच्छा, और एक है सिंपल इच्छा। मिथ्या इच्छा और मिथ्या इच्छा मतलब वस्तु स्वरूप से विपरीत इच्छा। मिथ्या
शब्द लगाए ना आगे, चीनी को मीठी करने की इच्छा, मिथ्या इच्छा। चीनी में से खारापन हटाने की इच्छा, मिथ्या इच्छा। समझ में आ रही है? और ऐसी इच्छा हो सकती है कि चलो चीनी का शरबत बना के पिए, ये इच्छा हो सकती है, लेकिन ये मिथ्या इच्छा नहीं है। पॉइंट, इच्छा और मिथ्या इच्छा में फर्क समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी। हाँ जी, समझ में आ रहा है मिथ्या कि इच्छा और एक हो नहीं, इच्छा। मिथ्या इच्छा तो हो नहीं सकती, जो संभव नहीं है वो मिथ्या इच्छा, हाँ, है ना? और ऐसे साधारण ही इच्छा। एक अनंतानुबंधी लोभ, एक अनंतानुबंधी लोभ रिलेटेड टू स्वरूप, स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को जाने बिना जो लोभ हो रहा है, वो ये मर नहीं जाए, अभी नहीं मरना चाहते, अभी नहीं मर जाए। अरे तुम मरता ही नहीं भैया, अभी नहीं मर जाए क्या? और एक दूसरा, अब नहीं सहन होता, अब तो मर, अब नहीं सहन, अब तो मर जाए। अरे तुम मरता ही नहीं, ये दोनों मिथ्या इच्छा। समझ में आ रही है? स्वरूप जाने बिना मिथ्या इच्छा उत्पन्न होती है ना? जो अनंतानुबंधी लोभ है, मरने की इच्छा, जीने की इच्छा। लोग हमसे ऐसा बोले, ऐसी इच्छा, हमें कोई नहीं चाहिए, ये इच्छा उत्पन्न हो रही है। ऐसे कपड़े, ऐसी गाड़ी, ऐसा बंगला। भैया एक बार निर्णय तो कर कि ऐसी गाड़ी, ऐसा बंगला, ऐसे कपड़े, ऐसी ज्वेलरी, ऐसा मोबाइल, ये तुम्हारे को सुखी करने में समर्थ है कि नहीं? क्या किसकी चर्चा चल रही है? शौच धर्म की चर्चा चल रही है। कैसे प्रकट होगा शौच धर्म? ये बाह्य जगत के वैभव सुखी करने में समर्थ है कि नहीं? स्वरूप जाने बिना अनंतानुबंधी लोभ चलता ही रहता है परिणति में, हाँ जी, प्रकट हो कि नहीं हो। एज फैक्टर आ जाता है ना, एज फैक्टर, तो लगता है अरे भैया अब अपन को कुछ नहीं चाहिए, तो अनंतानुबंधी लोभ मिट गया स्वरूप जाने बिना। अंदर बोलो, तो पड़ा है, अंदर पड़ा है, नहीं अनंत मिटा। पर पदार्थों के प्रति लोभ, लोभ वृत्ति रहती है। द्रविलिंगी मुनि का सीधा सीधा उदाहरण याद करें, अनंतानुबंधी लोभ है, अनंतानुबंधी लोभ। और स्वरूप को जाना, वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं। मैं किसी पर पदार्थ से सुखी दुखी हो सकता नहीं, कोई पर पदार्थ, सारे विश्व के पर पदार्थ मिलकर मुझे अशुद्ध कर सकते नहीं। पर समझ में आ रहा है? मैं प्रथम से ही शुद्ध हूं, पर ऐसे जानने वाली परिणति शुद्ध हो गई। ये शुद्ध स्वरूप, ये सहज स्वरूप और सहजता उत्पन्न हो गई। ये शुद्ध स्वरूप और इसको जानने वाली पर्याय शुद्ध हो गई। अरे बात समझ में? विकल्प हो गया। हाँ जी, ऐसा, तो ये शुद्ध पर्याय जो प्रकट हुई, कैसा जानकर? ओहो, मैं प्रथम से ही शुद्ध हूँ, द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध और पर्याय स्वभाव से भी शुद्ध। भगवान है मेरा पर्याय स्वभाव। ऐसा ज्ञान, सच्चा ज्ञान, ऐसा विश्वास, इस ज्ञान विश्वास पूर्वक अब मिथ्या इच्छा नहीं। क्या बोला? तो ये कारण रूप शौच धर्म प्रकट हुआ, कारण रूप, और फिर वो कार्य रूप प्रकट हुआ। कार्य रूप प्रकट होने के बाद भी इच्छा उत्पन्न हो सकती है, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन रूप इच्छा उत्पन्न हो सकती है, परंतु मिथ्या इच्छा नहीं। समझ में आ रही है? 10वें गुण स्थान में जाके सबसे आखिरी में लोभ समाप्त होता है, संजुलन लोभ, लेकिन मिथ्या लोभ नहीं। समझ में आ रही है? हाँ दीदी, औदैक कर्ता, कर्ता बुद्धि मिट जाती है, कर्ता मैं पर का कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी करने के विकल्प रहते हैं। अभी चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान, ये एक दोनों चीजों में फर्क है। बोलिए। प्रश्न ये है कि ये जो अनंत, हर मिथ्यात्वी जीव को अनंतानुबंधी चारों कषायों का उदय चालू है, फिर भी कई बार
अभिव्यक्ति में नहीं आता कि मुझे अनंत वस्तुओं में अपनापन है, दिखता है। अपन विश्लेषण करें तो पता चलता है, पर उसकी अभिव्यक्ति नहीं दिखती है। कई लोग दिखते हैं संसार में संतोषी हैं, भले ही हालांकि उनकी अनंत नहीं दिख रहा है, पर असंतोष भी दिख रहा है, पर अनंत नहीं दिख रहे हैं। तो उसको क्या है कि अनंतता है, अनंतानुबंधी लोभ है, फिर भी अनंतानुबंधी लोभ जब दिखता नहीं है तो उसको कैसे समझेंगे? देखो अभिव्यक्ति ऐसा समझेंगे कि सबसे बड़ी बात ये है कि पर्पस हमारा ये है कि हम ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को जाने। समझ में आ रही है? और वर्तमान में जो पर्याय में क्रोध मान माया लोभ है, उनका भी परिचय कराते है ना। तो वो कहते हैं कि भैया ये अनंत पदार्थों के प्रति है, ये अनंतानुबंधी है, वैसे भी कथन करते। मूलभूत पहचान ये है कि अपने अतीन्द्रिय महापदार्थ, अपने अविनाशी स्वरूप, अपने गायक स्वरूप का ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद है तो आपको अनंतानुबंधी नहीं। बस समझ आई बात? मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास पूर्वक परिणति में आनंद चल रहा है, ये पहचान। आत्मा को जाने नहीं। और बहुत 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 आपको लिखा है ना कि अति दुस्तर तप तपे, अति दुस्तर तप तो भी एक कर्म की निर्जरा नहीं होती। और त्रिगुप्ती ते सहज टरेते, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे छे। बोलो कोटि भव, वहां पे तो कोटि लिखा है, कोटि भव, करोड़ भव, वर्ष नहीं भव तक तप तपते रहे, एक कर्म की निर्जरा नहीं होती, अर्थात परिणति में आनंद नहीं होता। तप चल रहा है, परिणति में आनंद नहीं है। और यहाँ परिणति में ज्ञान स्वभाव के आश्रय से मैं द्रव्य गुण प्रयास से सुस्थित भगवान आत्मा हूँ। नोबडी कैन, कोई मेरा कुछ कर सकता नहीं विश्व में। बोलो कितना बड़ा गुड न्यूज है। और ऐसा स्वरूप समझ के वो ज्ञान एकदम निर्वाह है। बोलो बहुत तरफ से फायरिंग चल रही हो, चारों तरफ से फायरिंग चल रही हो, और आप गाड़ी में बैठ के जा सकते हो उसी रोड से? बोलो जा सकते कि नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। हम तो जा सकते हैं, हम गए भी थे। अरे बुलेट प्रूफ में बैठ के जा सकते नहीं जा सकते? हाँ जी, हाँ जी। पर समझ में आया? ऐसे ही मैं यहाँ ऑल प्रूफ हूँ, ऐसा जाना। परिणति में आनंद। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है द्रव्य भावनो कर्म दुश्मन हमारे। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों? मैं टंकोत कीड़ एक गायक भाव, ऐसा चमत्कारी तत्व हूं। हरी बात समझ में? हाँ जी। अभी की ये घटना याद आ रही है, सो आपसे शेयर कर रहे हैं। 1 मिनट है ना। सब क्या कह रहे हैं, साधवाद है ना, तो लाइफ में भी साधवाद होता है। कब कहाँ कैसी क्या जरूरत पड़ रही है, जैसा कोरोना काल चल रहा है, आप अननेसेसरी नहीं निकलो घर से, बिल्कुल नहीं निकलो। मन नहीं लग रहा, मन नहीं लगा, मन लगाओ जैसे जिसको जैसे लगाना है। मुमुक्षु है, स्वाध्याय में मन लगाओ, दूसरे में लगाओ। लेकिन अगर किसी के लेने देने के पड़ जाए, ऐसा कुछ हुए, जैसा अभी ऐसा हुआ नोएडा में थे, जो भाभी है वो एकदम बहुत क्रिटिकल कंडीशन और नेगेटिव एटीट्यूड, और डॉक्टर खुद नॉन जैन डॉक्टर क्या बोल रहा है कि इनको पॉजिटिविटी की जरूरत है इस समय। अभी दवाई कुछ काम नहीं करेगी, इनको पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है। और भाई साहब का फोन आया, वो कह रहे कि बहन जी ऐसी ऐसी बात। हम कह रहे हैं ठीक है हम आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं आओ, हॉस्पिटल नहीं आओ, आप मना कर रहे हैं।
शांतनु ने थोड़ा पुशअप किया, ये घर में सब लोग मना करते हैं, कोई जरूरत नहीं है जाने की। शांतनु थोड़ा पुश किया, वो बोलता नहीं मम्मी अपन कैसे हैं, अपन किसी के काम नहीं आए। अब विचार करो कि वो हॉस्पिटल में एक साइड में कोविड एरिया है, एक साइड में नॉन कोविड एरिया है, तो अब जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? कि भैया जा सकते हैं, डबल मास्क पहनो, सिर को कवर कर लो, कैप से पीपी किट पहन लो, हैंड ग्लव्स डाल लो, शूज डाल लो, पूरा कवर कर लो, चले गए। सावधानी से जाओ आप। अब आपका ज्ञान अगर देखो अब कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, आपका ज्ञान निर्भर है ना, निर्भर नहीं, मैं फुल प्रूफ हूँ, और आपको एक्साइटमेंट है। अब भयभीत होके जा रहे तो वैसे ही तो कर्म बंध रहे, भय से तो पहले से ही कर्म बंध रहे, तो वैसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते अगर कर्म फिलोसफी से भी देखो। और आज की तारीख के हिसाब से कोई बात करे तो कोई इसको ऐसा भी बोल सकेगा कि ये इमोशनैलिटी है, ऐसा भी कोई बोल सकता है। समझ में आ रही है बात? और जिस लिफ्ट में चढ़ रहे हैं ना, एक लिफ्ट में 15-15, 20-20 लोग भरे हैं, उसी लिफ्ट में डॉक्टर है, उसी में वार्ड बॉय है, उसी में स्वीपर है, उसी में विजिटर्स हैं, उसी में पेशेंट है, उसी में कोई कोरोना वाला भी हो, कोई नॉन कोरोना वाला हो, कुछ आता पता नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जा सकते कि नहीं जा सकते? फुल प्रूफ होके जा सकते हैं, मैं सुरक्षित हूँ, ऐसा। और ये उपदेश नहीं दे रहे कि आप जाना और करना, एग्जाम्पल है आपके सामने। ऐसे यहाँ भगवान आत्मा अनादि से शुद्ध सुरक्षित तत्व हूं मैं, शुद्ध सुरक्षित तत्व हूं, ऐसा स्वरूप जानकर जहाँ प्रणति निर्भर होती है, उसका नाम शौच धर्म है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय जिनेन्द्र।